पाक ने यूएनएससी पर पहलगाम हमले वाले बयान से टीआरएफ का नाम हटाने का बनाया था दबाव। विदेश सचिव ने कहा, भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा है कि पहलगाम हमले ने पाकिस्तान के आतंकवादियों से संबंधों को उजागर कर दिया है। भारत ने पाकिस्तान का एयर डिफेंस रडार सिस्टम तबाह किया। 15 भारतीय सैनिक ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की थी। आपको बता दें 400 से नाकाम किया। भारत ने गुरुवार सुबह पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया। दरअसल बुधवार की देर रात पाकिस्तानी सेना ने 15 भारतीय सैनिक ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की थी। लाहौर, कराची, रावलपिंडी समेत 9 शहरों पर ड्रोन अटैक। भारत ने 3 एयर सिस्टम तबाह किए। पीएके का दावा, 25 ड्रोन मार गिराए। भारत ने पाकिस्तान में 30 शहरों में HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिए हैं। न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है। ऑपरेशन सिंदूर, कर्नल सोफिया कुरैशी का यूपी कनेक्शन। झांसी में पढ़ाई की, यही मेजर बनी। भतीजी बोली, हर मुसलमान गलत नहीं होता। मुझे अपनी खाला कर्नल सोफिया कुरैशी पर प्राउड है। जो लोग कहते हैं कि हर मुसलमान आतंकवादी है, हर मुसलमान बुरा नहीं है, ये उन्होंने साबित कर दिया है। मुझसे मदद चाहिए तो बताओ, भारत के एयर स्ट्राइक के बाद क्या बोल गए डोनाल्ड ट्रंप। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान और पीओके में मौजूद 9 आतंकवादी ठिकानों पर सटीक एयर स्ट्राइक की है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री दुनिया भर के देशों से फोन करके बातचीत कर रहे हैं। सानिया मिर्जा ने ऑपरेशन सिंदूर पर दिया पहला रिएक्शन। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के जिन शहरों में आतंकियों को निशाना बनाया उनमें सियालकोट भी शामिल है। वही शहर जो कभी भारतीय टेनिस सनसनी सानिया मिर्जा की ससुराल हुआ करता था। यूपी में रेस्टोरेंट, ढाबा और मिठाई की दुकान वाले हो जाए सावधान। सीएम योगी के आदेश पर होगा बड़ा काम। उत्तर प्रदेश में अब कोई रेस्टोरेंट, ढाबा, मिठाई की दुकान, फास्ट फूड सेंटर, पैकेज फूड बनाने वाली यूनिट का सड़क किनारे खाना पीने का सामान बेचने वाला व्यक्ति बिना रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस के कारोबार नहीं कर पाएगा। पाकिस्तानी सेना के 12 जवानों की मौत। बलोच आर्मी ने IED विस्फोट से उड़ाई गाड़ी। जी हां, पहलगाम पर आतंकी हमले के बाद से पाकिस्तान के पूरे दिन चल रहे हैं। हमले के बाद से ही भारत की ओर से कड़ी कार्रवाई करते हुए उस पर कई तरीके की पाबंदी लगा दी गई है। भारत की जवाबी कार्रवाई में लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह। आपको बता दें, पाक के राडार हुए बेकार। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी लगातार उकसावे की हरकतें कर रहे हैं। भारत की जवाबी कार्रवाई में उसे काफी नुकसान पहुंच सकता है। नहीं थम रहा अजीबोगरीब शादियों का सिलसिला। 3 बच्चों की मां ने प्रेमी संग लिए 7 फेरे, को बरसाया प्यार। बसखारी क्षेत्र में 3 बच्चों की मां एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ विवाह कर लिया है। इसके पहले जिले में एक महिला ने अपने रास्ते में अपने पोता लगने वाले युवक से विवाह कर लिया था। पता नहीं कौन सा सत्र आखिरी हो। संन्यास के सवाल पर भावुक हुए MS धोनी, प्रशंसकों का जताया आभार। MS धोनी ने स्वीकार किया कि अपने करियर के अंतिम चरण में है, लेकिन साथ ही यह भी कहा है कि उनका तुरंत संन्यास लेने का भी कोई इरादा नहीं है। कब खाते में आ सकती है 20वीं किस्त? क्या किसान के साथ उसकी पत्नी भी ले सकती है लाभ? 19वीं किस्त का लाभ मिलने के बाद से देश भर के करोड़ों किसान ये जानना चाहते हैं कि सरकार कब तक इस स्कीम की 20वीं किस्त जारी कर सकती है। भारत सरकार ने साल 2019 में PM किसान सम्मान निधि नामक एक बेहद ही शानदार स्कीम की शुरुआत की थी। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा हर साल गरीब किसानों के खातों में 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। नोएडा थाना फेस 1 पुलिस और मोबाइल स्नेचर बाइक चोर हुआ। गांजा तस्कर बदमाशों के बीच हुई पुलिस के मुठभेड़ में नीरज नाम का बदमाश पुलिस की गोली लगने से हुआ घायल। नोएडा थाना फेस 1 पुलिस द्वारा सेक्टर 14 के नाले पर संदिग्ध व्यक्तियों वाहन की चेकिंग की जा रही थी, तभी दिल्ली की तरफ से एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए।